अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना ताकि ये स्टोरी आपको पूरी समझ में आ जाए। चड्डी जैसे ही पड्डी का पीछा छोड़ देता है तो छत से धीरे धीरे करके नीचे आता है। और गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन आगे नहीं चल पाता। पड्डी पूरी एक्सीलरेटर दबाने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ता। फिर पड्डी गाड़ी से उतरकर देखता है तो चड्डी गाड़ी को पीछे से उठा रहा होता है। फिर पड्डी उसके पास जाता है और जोरदार एक तमाचा मारता है। चड्डी को तमाचा पड़ते ही उसका भूत उतर जाता है। पड्डी बोलता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मुझे रोको मत। और चड्डी को खूब सारा गालियाँ बकने लगता है। लेकिन पड्डी तू ये क्या कर रहे हो? चड्डी की अंदर का भूत जागने से पहले तुम्हें गाड़ी लेकर फरार हो जाना चाहिए। पड्डी अपना घुसा उतारने के बाद गाड़ी में बैठकर बाबा के पास भागना शुरू कर देता है। और चड्डी का भूत जागते ही चड्डी कुत्ते की तरह गाड़ी का पीछा करने लगता है लेकिन वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाता। पड्डी बाबा की कुटिया में आते ही बाबा को खोजने लगता है। जब बाबा कहीं भी दिखाई नहीं देता तो कुटिया के पीछे जाता है तब उसे बाबा दिखाई देता है। बाबा टॉयलेट कर रहा होता है। पड्डी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना बाबा इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसने बाबा को टॉयलेट करते हुए देख लिया। पड्डी वहाँ से भागते हुए कुर्सी पे बैठकर बाबा का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में बाबा हाथ मुंह धोकर आता है। तब पड्डी बाबा को सारी बातें बताता है। फिर बाबा बोलता है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी अंदर से आया। बाबा अपना जादुई छड़ी लेकर आता है और अपना ही तेवर में गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। पड्डी गाड़ी स्टार्ट करता है। और फिर बाबा को लेकर कुछ ही देर में घर आता है। बाबा और पड्डी मिलकर दोनों चड्डी को चारों तरफ खोजता है लेकिन चड्डी घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देता। पड्डी और बाबा बाहर आकर देखने लगता है। तभी पड्डी बाबा को उस पेड़ के पास लेकर आता है और बोलता है, ये देखो बाबा, चड्डी ने इसी पेड़ को टेढ़ा कर दिया है। चड्डी बहुत ही पावरफुल हो गया है। फिर बाबा उस पेड़ को देखता है और बाबा उस पेड़ को एक फ्लाइंग किक देता है जिससे पेड़ वापस से सीधा हो जाता है। और पड्डी को बोलता है, हमें घर के अंदर जाकर थोड़ी देर इंतजार करना होगा। चड्डी कहीं भी होगा और यहाँ फिर से जरूर आएगा। पड्डी बोलता है, ठीक है बाबा, लेकिन चड्डी कहीं मुझे पीछे से पकड़ ना ले, इसलिए मैं आगे चलूंगा और आप मेरे पीछे आओ। बाबा राजी हो जाता है और घर के अंदर आकर चड्डी का आने का इंतजार करता है। तब पड्डी बोलता है, बाबा आप थोड़ी देर चड्डी का इंतजार करो, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आता हूँ। बोलकर पड्डी चाय बनाने चला जाता है और कुछ ही देर में पड्डी चाय बनाकर ले आता है। और दोनों बैठकर चाय पीने लगता है। तभी छत से कुछ आवाज आता है। तब पड्डी बाबा को कहता है, बाबा हमने चारों तरफ तो देखा लेकिन छत के तरफ तो देखा ही नहीं, कहीं ये आवाज चड्डी का तो नहीं, हमें चल के देखना होगा। फिर बाबा और पड्डी बाहर आकर देखता है तो चड्डी छत पे ही होता है। बाबा देखते ही
चड्डी को आवाज देता है कि चड्डी, अगर तुम भला चाहते हो तो नीचे आ जाओ, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तेरे साथ। बाबा का आवाज सुनकर चड्डी पीछे पलट कर देखता है और जोर जोर से बाबा के ऊपर हंसने लगता है। चड्डी का हंसी देखकर बाबा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम हंसना बंद करो वरना तुम्हारा मुंह नोच दूंगा, फिर हंसने के लिए तुम्हारा मुंह नहीं रहेगा। चड्डी बाबा का एक नहीं सुनता और वो हंसे ही जा रहा था। जब बाबा को बर्दाश्त से फाजिल होता है तो बाबा बोलता है, तुम बहुत मजाक उड़ा लिया, लगता है अब मुझे ऊपर आना ही होगा। ये बोलकर बाबा छत पे जंप करता है, लेकिन बाबा का पावर थोड़ा कम पड़ जाता है और बाबा नीचे गिर पड़ता है। बाबा को गिरते देखकर पड्डी भी हंसने लगता है। बाबा और गुस्से में लाल हो जाता है और पड्डी को बोलता है, अब तुम भी मुझ पे हंसने लगे, बोलो तो तुम्हें भी पिटाई करूं। पड्डी बोलता है, नहीं बाबा, वो आप गिर गए थे तो इसलिए थोड़ा हंसी आ गई, बोलो तो बाबा मैं आपके लिए सीढ़ी लेकर आऊं। बाबा बोलता है, नहीं, अब ये मेरा इज्जत का सवाल है, किसी भी तरह अब मैं इस छत पे चढ़कर ही रहूंगा। बाबा उठ खड़ा हो जाता है और थोड़ा पीछे जाकर आगे दौड़ते हुए फिर फुल पावर के साथ जंप करता है और इस बार बाबा छत पर चढ़ जाता है और बाबा पड्डी को कहता है, देखा कैसे मैंने बिना सीढ़ी के चढ़ गया। पड्डी बोलता है, हाँ बाबा आप महान हो, लेकिन वो देखो चड्डी भाग रहा है, उसे पकड़ो बाबा। बाबा चड्डी को भागते देखकर उसका पीछा करने लगता है। फिर चड्डी अचानक से रुक जाता है और बाबा को चाकू दिखाते हुए कहता है, आ जाओ, तुम मुझे पकड़ोगे, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पेट के अंदर ये चाकू घुसेर घुसेर के तुम्हारा सारा अंतरी बाहर कर दूंगा। बाबा चड्डी के बात से डर जाता है और चड्डी को समझाते हुए कहता है, चड्डी तुम होश में आओ, तुम्हें एक बुरी चुड़ैल ने तुम्हें अपना बस में कर चुकी है, तुम पहले अपने आप को पहचानो, तुम चड्डी हो, मैं तुम्हारा बाबा और वो तुम्हारा भाई पड्डी, और तुम अपने बाबा को कैसे मार सकते हो, तुम याद करने की कोशिश करो और वो चाकू फेंक दो। बाबा का बात सुनकर चड्डी होश में आ जाता है और चाकू वहीं पे फेंक कर बाबा के पास आता है और बाबा को कहता है, मुझे बचाओ बाबा, मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूँ। बाबा कहता है, मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ, चलो पहले हम नीचे उतरते हैं। दोनों नीचे उतरता है। नीचे आने के बाद पड्डी को बाबा बोलता है, देखो ये मेरा इमोशनल बातों से ही ठीक हो गया, तुम भी इधर आओ और तीनों मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। पड्डी बोलता है, नहीं बाबा, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आपको यहाँ बुलाने से पहले ही मैं ट्राई कर चुका हूँ, आपकी इमोशनल बातों से बस थोड़ी ही देर के लिए ये ठीक हुआ है, किसी भी वक्त इसके अंदर वो चुड़ैल आ सकती है। पड्डी का बात सुनकर बाबा चड्डी की तरफ देखता है और वो चड्डी के अंदर वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। क्या अब चड्डी बाबा और पड्डी को मार देगा, ये हम देखेंगे अगली पार्ट 5 में।